आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं मोस्ट डिमांडेड वीडियो जो है कि एनवीएस और केवीएस में क्या डिफरेंस है। तो ये वीडियो हम दो पार्ट्स में लेके आने वाले हैं। बेसिकली एक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको किस तरीके के स्टूडेंट्स मिलेंगे, क्योंकि एज ए टीचर आपको ये पता होना चाहिए कि आप जहाँ पे भी पढ़ाने जा रही हैं कि क्या क्राउड आपको मिलने वाला है, क्या स्टूडेंट्स है, क्या आपको सीखने को भी मिलता है। जरूरी नहीं है कि एक टीचर ही सिखाता है, स्टूडेंट से भी आपको कई बार बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आपके जो आप जिसको पढ़ाएंगे वो कैसे हैं, उनका मेंटल लेवल कैसा है, वो कहाँ से आ रहे हैं, क्या बेसिकली स्कूल का मतलब क्या है, वो स्कूल को जो स्कूल है एनवीएस है या वो केवीएस है, तो वो स्टूडेंट्स को क्या प्रोवाइड करवा रहा है बेसिकली, वो आपको जानना जरूरी है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केवीएस वर्सेस एनवीएस। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही कोई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊं उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर जल्दी से मिल जाए। तो दोस्तों, इससे पहले हम कर चुके हैं सीटेट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कि क्या होता है, कैसे प्रोसेस करते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे पासिंग मार्क्स है, कैसे आपको मार्कशीट मिलेगी, सारी चीजें हम ऑलरेडी डिटेल कर चुके हैं। एनवीएस के बारे में भी हम प्रोस कॉन्स सारी चीजें देख चुके हैं, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, कितनी लीव्स मिलती हैं या क्या कुछ रहता है। और सेम केवीएस भी हम देख चुके हैं। तो आपकी डिमांड थी कि केवीएस और एनवीएस में डिफरेंस, जो हम शुरू करने जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। लाइक्स और डिसलाइक या बेसिकली आप कह सकते हो प्रोस एंड कॉन्स। तो द थिंग इज दैट वन शुड नॉट कंपेयर टू डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि किसी को भी दो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को आपस में कंपेयर नहीं करना चाहिए। वो क्यों? इट इज बिकॉज बोथ ऑफ देम हैव सम प्रोस एंड सम कॉन्स ऑफ देयर ओन। तो इसीलिए क्योंकि हर एक स्कूल के अपने कुछ प्रोज होते हैं, अपने कुछ कॉन्स होते हैं। दे आर बोथ गुड एंड बैड इन देयर ओन। वो अपने आप में अपनी जगह अच्छे भी हैं और कुछ चीजों में बुरे भी हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप मोबाइल खरीदने जाते हैं, तो आप मोबाइल खरीदते हैं तो आप 4-5 शॉर्टलिस्ट करते हैं अलग अलग कंपनीज के, आप उसको कंपेयर करते हैं, देन आप देखते हैं। तो कोई भी मोबाइल आपको ऐसा बड़ी मुश्किल से मिलता है जिसमें आप जो चाहें वो बिल्कुल एप्ट हो कि हाँ, बस मुझे यही मोबाइल लेना है। तो आप जब तक मोबाइल खरीद नहीं लेते या आप जब खरीदने भी जाते हैं शॉप पर, तो भी आपके दिमाग में यही चल रहा होता है 3-4 मोबाइल जो आपने पूरी रिसर्च करके पूरे बेस्ट सिलेक्ट किए होते हैं कि मुझे कौन सा मोबाइल चाहिए। तो सबके अपने प्रोज होते हैं, सबके कॉन्स होते हैं। किसी में आपको कैमरा आपकी क्वालिटी का मिल रहा है, तो किसी में आपको जो है हार्ड जो स्पेस है वो आपको आपके अकॉर्डिंग मिल रहा है। कोई ड्यूअल सिम है या किसी में आपको कुछ बेनिफिट्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, कोई प्राइस में आपके बजट में आ रहा है, या अलग अलग फीचर्स जो आप देख पाते हैं। तो इसी तरीके से हर एक स्कूल, हर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का अपने कुछ प्रोज होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं। वो अपने आप में गुड और अपने आप में बैड है। तो देखते हैं नेक्स्ट, जे एंड वी। सबसे पहले अगर हम बात करें जवाहर नवोदय विद्यालय की, तो जवाहर नवोदय विद्यालय आर ए ग्रुप ऑफ बोर्डिंग स्कूल्स प्रोवाइडिंग टॉप क्वालिटी एजुकेशन एट लो फीस। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जेएनवी बोर्डिंग स्कूल्स आप उनको कह सकते हो, और वो टॉप क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं लो फीस पे। पहले ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता था, अब कुछ लो फीस है इनकी। दे आर रन बाय नवोदय विद्यालय समिति। जवाहर नवोदय विद्यालय को नवोदय विद्यालय समिति चुनती है, वो चलाती है। तो टीचर्स एनवीएस का एग्जाम देकर वहां पर जाते हैं। एंड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है ये, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, एमएचआरडी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब बात करें अगर केवीएस की, तो केंद्रीय विद्यालय यानी कि केवीएस द सेंट्रल स्कूल ऑफ इंडिया है, are a system of central government schools in India that are instituted under the aegis of MHRD। ये भी MHRD के अंदर आते हैं, सेंट्रल स्कूल ऑफ इंडिया है बेसिकली ये। आगे अगर बात करें तो जेएनवी आर फुल्ली रेजिडेंशियल एंड को एजुकेशनल स्कूल्स है। फुली रेजिडेंशियल यानी कि नवोदय विद्यालय में, जैसे कि हमने बात की थी, बच्चे वहीं पे रहते हैं। सुबह 5 बजे से दिनचर्या शुरू हो जाती है, रात को 10:30 तक चलती है मेनली। तो उनका सुबह से उठना, खाना, पीना, रहना,
सब वहीं पे होता है, उनको वहीं रहना होता है, वो पूरा रेजिडेंशियल है। और को एजुकेशनल स्कूल्स होते हैं, ये नहीं है कि सिर्फ बॉयज के लिए, स्कूल के लिए गर्ल्स के लिए को एड है। गर्ल्स के लिए अलग हॉस्टल होते हैं, बॉयज के लिए अलग हॉस्टल होते हैं। एफिलेटेड टू सीबीएसई, सीबीएसई से एफिलेटेड होते हैं न्यू दिल्ली से, विद क्लासेस फ्रॉम 6 to 12 स्टैंडर्ड। तो जब भी आप जगोर नवोदय विद्यालय में जब बच्चा एडमिशन लेता है तो उसकी जो फर्स्ट स्टार्टिंग क्लास है वो 6 क्लास से ही होता है। फिफ्थ करने के बाद एक एग्जाम देना होता है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है आपका बच्चे को एनवीएस में या जेएनवी में, जवाहर नवोदय विद्यालय में भेजने के लिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं आप मुझे, कि उसके लिए भी मैं आपको बता दूंगी कंप्लीट कि क्या एग्जाम देना होता है किसी बच्चे को, क्या एग्जाम का पैटर्न होता है और कैसे बच्चे तैयारी कर सकते हैं। तो वो फुल इन्फॉर्मेशन हम एक वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं अगर आप लोगों की डिमांड है तो अगर आप जब भी एनवीएस का एग्जाम भरते हैं तो इसीलिए उसमें पीआरटी नहीं होता है, यानी कि प्राइमरी टीचर उसमें नहीं होता है, क्योंकि जेएनवी में जो क्लासेस हैं वो 6 से 12 तक होती हैं, 6 से ही स्टार्ट होती है। बात करें अगर केवीएस की, तो केवीएस कंप्रोमाइजेस ओवर, आप ओवरऑल बोल सकते हो कि 1200 से ज्यादा स्कूल है इंडिया में, 3 अब्रॉड में भी हैं। ये 31 मार्च 2018 का डाटा था बेसिकली। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट चेन ऑफ स्कूल विच वाज स्टार्टेड इन 1962। 1962 में ये स्टार्ट की गई थी और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट चेन है। इसका मोटो क्या है और जेएनवी का मोटो क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे कि क्यों दोनों अलग अलग खोले गए हैं। अगर हम बात करें नंबर ऑफ स्कूल्स की, तो KVS a lot of schools from very good infrastructure to poor infrastructure। केवीएस की अगर आप बात करें केंद्रीय विद्यालय की, तो आपको ऐसे स्कूल भी मिल जाएंगे जिसमें आप, क्योंकि केवीएस बेसिकली आर्मी स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, आर्मी बच्चों के लिए जो जिनका हर बार ट्रांसफर होता रहता है, तो वो केवीएस स्कूल में जाके एडमिशन लेते हैं। तो कुछ स्कूल आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी अच्छी होती है, आपको एकदम लगेगा वाह क्या स्कूल है, और कुछ एरिया में पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकता है। लेकिन एज कम्पेयर टू एनवीएस, एनवीएस में क्या होता है कि एनवीएस नंबर ऑफ स्कूल्स आर कंपेरेटिवली स्मॉल इन अमाउंट। तो नंबर ऑफ जो स्कूल्स इसमें कंपेरेटिवली लेस होती है केवीएस की बजाय, ये कुछ होते हैं। एनवीएस में काफी स्कूल्स, केवीएस आपके काफी हैं, एनवीएस आपके थोड़े हैं। बात करते हैं टाइप ऑफ स्टूडेंट्स की कि कैसे स्टूडेंट्स होते हैं। केवीएस में बेसिकली स्टूडेंट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के, डिफरेंट वैल्यूज के, डिफरेंट ट्रेडिशंस के, फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। आपको आर्मी के सबसे ज्यादा बैकग्राउंड मिलेंगे, तो वो बच्चे होते हैं केवीएस में। एनवीएस की बात करें तो द स्कूल्स आर टॉप क्लास, यू नीड टू क्वालिफाई सर्टेन एग्जाम टू गेट एडमिशन इन दीज स्कूल्स, एंड ओनली टैलेंटेड एंड हार्डवर्किंग स्टूडेंट्स कैन ओनली ब्रेक इनटू इट। ठीक है, तो जो एनवीएस है, एनवीएस में जब बच्चा एडमिशन लेता है 6 क्लास में, तो 80 बच्चे ही क्वालिफाई होते हैं। एग्जाम होता है, अगर उसको आप क्लियर कर पाते हैं तो आपको एनवीएस में एडमिशन मिलता है। तो आप पहले ही 6 क्लास में जब आप बच्चे ले रहे हो तो उसमें एक पूरा प्रॉपर टेस्ट करके देन आप टैलेंटेड और हार्डवर्किंग स्टूडेंट्स को चुन के ले रहे हो अपने अकॉर्डिंग, जबकि केवीएस में ऐसा नहीं है। केवीएस में ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि 80 ही स्टूडेंट्स लेने हैं। केवीएस में आपको डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिशन। ये नहीं है कि सिर्फ आर्मी के बच्चे मिलेंगे, बल्कि बाकी बच्चे भी आपको केवीएस में मिल जाएंगे। बात करें अगर हम मिशन ऑफ स्कूल की कि दोनों का मिशन क्या है, the whole and sole purpose of KV is to provide quality education to the children of all government employees। तो केंद्रीय विद्यालय बेसिकली उसका उद्देश्य है कि सबसे पहला उद्देश्य जो आर्मीज में होते हैं उनका ट्रांसफर होता रहता है, तो उन बच्चों के लिए बेसिकली बनाया गया है ताकि हर जगह जब ट्रांसफर हो तो उनको दिक्कत ना हो उनके बच्चों को, उसके लिए बनाया गया है। और गवर्नमेंट टीचर के बच्चों को बेसिकली क्वालिटी एजुकेशन देना केवीएस का पर्पस है। अदर हैंड अगर हम बात करते हैं जेएनवी की, जवाहर नवोदय विद्यालय की, तो उसका जो पर्पस है इज फॉर नर्चरिंग दोज हु आर टैलेंटेड एंड गिफ्टेड। तो इसमें क्या करते हैं, हम ऑलरेडी टैलेंटेड क्राउड में से कुछ और टैलेंटेड, जो ज्यादा टैलेंटेड बच्चे उनको उठाते हैं, 80 लोगों का हम एक ग्रुप उठाते हैं एग्जाम के बाद। इन केस ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अगर हम बात करें तो जेएनवीज आर बेटर, बट इन केस ऑफ फ्रीडम टू इंटरेक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड केवीएस आर बेटर। अगर आप बात करते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की, तो जवाहर नवोदय विद्यालय में होगी, क्योंकि आप पहले ही एक तो टैलेंटेड बच्चे ले रहे हो, ऊपर से आप उनका हॉस्टल भी वही है, उनकी दिनचर्या आप पूरी कर रहे हो, अपने कंट्रोल में है, आपकी 5 से लेकर 10:30 तक आपका पूरा दिनचर्या चलती है, एक्टिविटीज जो आपकी चलती हैं तो वो आप उनको देते हो। तो जेएनवी बेस्ट है अगर आप बात करते हैं
एजुकेशन की, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की, केवीएस के कंपैरिजन। अगर हम बात करें कि आउटसाइड वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करना, तो केवीएस, क्योंकि जेएनवी में तो आप बाहर निकल ही नहीं पा रहे हो, आप हॉस्टल में रह रहे हो, वहीं रह रहे हो, वही आपकी फैमिली है, आपके लिए एक वही दुनिया बन जाती है 12th क्लास तक। उसके बाद आप जाके आउटसाइड वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट कर पा रहे हो। लेकिन केवीएस में ऐसा नहीं है। केवीएस आर द बेस्ट, क्योंकि उसमें आप रह नहीं रहे हो, हॉस्टल नहीं है उसमें, आप रह नहीं रहे हो, आप अपने घर पे रह रहे हो और वहां पे जाके पढ़ाई कर रहे हो, जैसे कि और दूसरे स्कूल्स में होता है। तो KVs are best because in JNV student have to live 24/7, so they are not allowed to interact with outside world or keep any electronic gadget. तो आप 12th तक एनवीएस में कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पे नहीं रख सकते अपने पास। अगर आपका बच्चा 12th तक है तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप उसको मोबाइल दे रहे हो, कुछ ऐसा है तो वो नहीं कर सकता। केवीएस, अगर हम बात करें, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई ही जरूरी नहीं है आज के वर्ल्ड में, बच्चे का सोशल होना भी जरूरी है। तो केवीएस इस मामले में जेएनवी से अच्छा है, क्योंकि आप आउटसाइड वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट कर पा रहे हो। अब बात करते हैं आगे। तो सो बोथ आर गुड फॉर एजुकेशन, जो ये इसका कंपैरिजन है। ओके, तो बोथ आर गुड फॉर एजुकेशन। वन प्रोवाइड्स एजुकेशन टू चिल्ड्रन लिविंग इन द रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में बच्चों को कौन करवा रहा है एजुकेशन? बेसिकली जेएनवी। ओके, हाउ पुअर दे मे बी। अनदर प्रोवाइड्स एजुकेशन प्राइमरी टू द वार्ड्स ऑफ द डिफेंस पर्सनल। एक रूरल एरिया में ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, एक डिफेंस आर्मी के बच्चों को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। जेएनवी सोल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द पुअर एंड केवी सोल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। दोनों ही प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय गरीब जो बच्चे हैं उनकी प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं, क्योंकि आपको टेस्ट देना है, 6 क्लास से जाना है, पहले फ्री होता था, अब नॉमिनल फीस होती है, उसके बेस पे आपका 12th तक का तो आपका कंप्लीट हो जाता है जेएनवी में। केवी में आपकी जो डिफेंस पर्सनल है उनके लिए वो हेल्पफुल है, क्योंकि वहां पर जब भी उनका ट्रांसफर होता है तो उसमें वो उनकी हेल्प करते हैं। तो केवी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल हु फेस डिफिकल्टीज ड्यू टू कंटिन्यूस ट्रांसफर्स। जेएनवी इज नॉट ए स्कूल। आप जेएनवी को स्कूल नहीं बोल सकते, इट इज अ फैमिली। अगर आप उस माहौल में रहे हो, अगर आप पढ़े हो, तो आपको जेएनवी को आप क्या बोलते हो? इट इज ए फैमिली। हियर गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज प्रोवाइडेड। गुड क्वालिटी की एजुकेशन आपको दी जाती है। नवोदय टेक्स केयर ऑफ चाइल्ड लाइक ए मदर। हियर स्कूल मीन्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ होम एंड स्कूल। यहाँ पर जो जेएनवी में स्कूल का मतलब है कॉम्बिनेशन है, आपका घर भी वही है, आपका स्कूल भी वही है। आपके टीचर्स जो है आपके लिए, वो आपके लिए एज ए पेरेंट्स कवर करते हैं, तो वो आपकी मदर फादर की तरह देखभाल करते हैं। केवी एक टाइम रेस्ट्रिक्टेड स्कूल है, लाइक एनी अदर मैनी अदर डे स्कूल्स। तो बेसिकली ये था आज की वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा तो आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा बेस्ट है, जेएनवी बेस्ट है आपकी नजर में या केवीएस आपकी नजर में बेस्ट है। तो जेएनवी आपके लिए बेसिकली क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है, पुअर बच्चों के लिए अच्छा है, सोशल इंपैक्ट कम हो पाता है, तो ये इसका कौन से। बाकी सब प्रोज है कि पुअर के लिए अच्छा है, हॉस्टल होता है, सब आपको वहीं पे रहना था, नॉमिनल फीस होती है। केवीएस में आपका बेसिकली गवर्नमेंट ऑफिसर के बच्चे होते हैं या अलग अलग कल्चर्स के बच्चे आपको मिलते हैं, तो आपको कल्चरल सोशल यहाँ पर माहौल ज्यादा मिलता है। दोनों अपने आप में अच्छे हैं, दोनों ये नहीं कह सकते कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कहाँ पे अच्छा है, ये आप नहीं बोल सकते। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि क्या प्रोज है और क्या कॉन्स है। तो आप इसको इस तरीके से ना देखें कि कहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो दोनों में लगभग सेम ही है। बस जेएनवी में ये फर्क होता है कि आपका बच्चा वहीं रहता है, तो वहीं पे उसको पूरा दिन पढ़ना लिखना एक्टिविटी सारी वहीं पे होती है, चाहे उसको स्पोर्ट्स में जाना है या किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटी है, साइंस एग्जीबिशन है या कुछ भी है, तो वो वहीं पे उसको करना होता है। और केवी आपके ऐसे जैसे नॉर्मल स्कूल होते हैं उसी तरीके से आपका इंटरेक्ट करता है। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो में। इसी तरीके की अगर आपके मन में कोई और टॉपिक है, किसी और टॉपिक को लेकर जाने की इच्छा है, जरूरी नहीं कि स्कूल, जरूरी नहीं टीचर्स, जरूरी नहीं कि आपका हर कोई गवर्नमेंट एग्जाम, कोई भी टॉपिक जो आपके मन में आई, सिली सा क्वेश्चंस भी, यू कैन जस्ट कमेंट, आई विल बैक टू विद द न्यू वीडियो। तो आप जितना जल्दी हो सकते हैं मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मिलते हैं नए वीडियो में। टॉपिक का मुझे इंतजार रहेगा, जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे मैं उसके साथ जल्दी आऊंगी। तो इस नई था आज की वीडियो में। थैंक यू सो मच।